मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज नवरात्रि का 5वां दिन, ललिता पंचमी का महोत्सव महापर्व हमारे सद्गुरुदेव श्री चेतनानंद बापू जी का आश्रम माँ नर्मदा जी के तट पर आज हम लोग दर्शन करने आए हैं। ललिता पंचमी का महोत्सव, आज हम लोग इसकी साधना, हवन आदि विधियां हमारे सद्गुरुदेव पूज्य चेतनानंद बापू जी के आश्रम में मनाएंगे, जो बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर, यहाँ माँ नर्मदा जी के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के पात्र में हम लोग बैठे हुए हैं। और उसी पात्र के पास में ही जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे सद्गुरुदेव चेतनानंद बापू जी का आश्रम। उन्हीं के आश्रम में हम लोग आज पहुंचकर ललिता पंचमी का महोत्सव मनाएंगे। आज और एक नया विषय आप सबके बीच में लेके आया है। काफी लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, तो तीर्थों में स्नान किस प्रकार किया जाता है। बहुत से भक्त तीर्थों में जाते हैं, अपवित्र अवस्था में सीधा तीर्थों में प्रवेश करके स्नान करते हैं, परंतु तीर्थों का स्नान करने का जो महात्म्य है वो किस प्रकार है। हमें तीर्थों में स्नान करने से पूर्व तीर्थ क्षेत्र से बाहर कई आश्रम तथा कई मंदिर, आसपास में जो बाथरूमों की व्यवस्था होती है, वहां जाकर हमें हाथ पैर पंच स्नान करना आवश्यक होता है। फिर तत्पश्चात हम लोग तीर्थ में प्रवेश करें और फिर उसमें स्नान करें, परंतु वो साबुन शैम्पू आदि से नहीं। जो लोग साबुन शैम्पू आदि यूज करते हैं, वो तीर्थों में जाके केमिकल के शैम्पू, केमिकल से बने हुए साबुन वो उस तीर्थों में बढ़ा देते हैं, वहाँ की पवित्रता स्वच्छता भंग कर देते हैं। और महत्वपूर्ण भाग तो ये है कि हमें किसी भी तीर्थ में, माँ नर्मदा जी का तीर्थ में आज हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इनका स्नान किस प्रकार किया जाता है। पंच स्नान मतलब हाथ पैर मुंह बाहरी धो लेना, कुल्ला करना। फिर अगर हमें साबुन लगाना है तो बाहरी साबुन लगाकर स्नान करके फिर तीर्थों में डुबकी लगाना। और अगर हमें हमारा शरीर रगड़ रगड़ के अगर स्नान करना हो तो उसके लिए वही तीर्थों की रेती लेके शरीर पर मलना होता है, उसी से रगड़ना होता है। और फिर एक बार डुबकी लगाई, फिर आपको शरीर को मलना नहीं है, शरीर को साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, किसी प्रकार से आपको शरीर को मलना नहीं है। आपको सीधा डुबकी लगाई, फिर स्नान हो गया, सीधा आपको वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र परिधान करके आपको आगे बढ़ना है। अब जब जिस तीर्थ में पहुंचे हुए हैं, अब तीर्थ स्नान का फल कैसे प्राप्त करें। अभी तक मैंने बता दिया आपको तीर्थ का स्नान किस प्रकार किया जाता है, परंतु आगे की बात, हमें अगर इस तीर्थ का फल प्राप्ति चाहिए, स्नान की फल प्राप्ति, वो कैसे प्रदान होगी। तीर्थों में स्नान करने का महात्म्य संध्या के समय का है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का है। हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जिस तीर्थ में आ चुके हैं, उस तीर्थ में पहुंचकर फिर हम लोग प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। जिस तीर्थ में पहुंचे उस तीर्थ का नाम लो। जिस प्रकार हम लोग आज माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, जिस प्रकार आज हम लोग माँ नर्मदा जी का उत्तर तट,
आगे कुबेर भंडारी जी, पास में ही त्रिवेणी संगम। ऐसे स्थान पे आज हम लोग विराजमान हैं और इस स्थान पे जैसे पहुंचे हैं तो हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें संध्या के समय और माँ नर्मदा जी से उस तीर्थ मतलब आज यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, कुबेर भंडारी जी का स्थान भी है, उनको भी प्रार्थना करें, त्रिवेणी संगम को भी प्रार्थना करें, माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करें कि आज हम जिस तीर्थ में स्नान कर रहे हैं इस तीर्थ का तीर्थत्व हमें आप प्रदान करें। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे माँ नर्मदा जी, आपका जो तीर्थत्व है वो तीर्थत्व आज हमें आप प्रदान करें। हे कुबेर भंडारी जी, आपका तीर्थ स्नान करने के पश्चात, तीर्थ स्नान करते समय आपका तीर्थत्व हमें, वह तत्व हमें प्रदान करे, हम उस तत्वमय बन जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर हम स्नान करें और फिर स्नान करने के पश्चात हम सीधा वस्त्र बदलकर हम लोग आगे की यात्रा के लिए बढ़े। बहुत से भक्त माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते चलते हैं। कई भक्त प्रातः अपना जो नित्य क्रम होता है, फ्रेश होना, शौच जाना, फिर सीधा आके अपवित्र अवस्था में माँ नर्मदा जी का स्नान करते हैं, तो ये उचित नहीं है। हमें हाथ पैर धोना, पंच स्नान करना, ये बाहरी करना और फिर तत्पश्चात माँ नर्मदा जी में प्रवेश करना और फिर डुबकी लगाना, सीधा शौच करके माँ नर्मदा जी में प्रवेश करके स्नान करना, ये वर्जित है। परिक्रमा वासियों को ध्यान होना चाहिए कि वो माँ नर्मदा जी के अंदर जाके डुबकी नहीं लगाना, उनको माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही बैठ के कमंडल से उनको स्नान करना है, ताकि माँ नर्मदा जी को लांघना नहीं है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा चल रही है तो परिक्रमा अवस्था के दौरान, परिक्रमा मतलब प्रदक्षिणा करते समय उनको लांघना नहीं है, उनके पास में बैठकर अपने कमंडल से स्नान करना है। तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना है। परिक्रमा वासियों को भी यह संदेश दिया जाता है कि हर दिन स्नान करते समय माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना करें कि माँ नर्मदा जी, आपका तीर्थ का तत्व वो हमें प्रदान करे, आपका तीर्थत्व हमारे अंदर आ जाए, ऐसी क्षमता हमारी बढ़ा दो। ऐसी माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हुए फिर स्नान करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमारा आनंद, हमारा उत्साह, हमारी भक्ति, हम उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे। निश्चित स्वरूप वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी। तब जाके हमने की भी साधना, तपस्या, परिक्रमा, उसका फल, उपासना हमें निश्चित स्वरूप से फलदायी हो जाएगी। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।